एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी प्लानिंग जिसके तहत हमारा पूरा देश काम कर रहा होता है और जिसके बेहतर होने से हम अपनी सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम पहले जानेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है और इंडिया में क्यों आई। हम सबको पता है कि हमारा देश है वो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंसी के बाद हमारे पास सबसे बड़ा जो सर्वाइवल था वो यही था कि हम अपने देश को स्टेबल करें, अपने देश को एक सही राह पर लेके जाएं। क्योंकि अगर एक देश सही राह पे नहीं रहेगा तो वो गलत रास्ते पे जाएगा और जब गलत रास्ते पर कोई जाता है तो निश्चित सी बात है वो बिगड़ता ही है। ठीक है, तो जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो उसके लिए पहले हमने सोचा, हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, उन्होंने सोचा कि हम किस तरीके से अपने देश को एक ऐसी स्थिति पे पहुंचा सकते हैं जो बेहतर स्थिति हो। उसके लिए हमारा जो दोस्त था, हमारी कंट्री का जो दोस्त था वो था रूस, और रूस के ही सहयोग से हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में सोचा, जिसके लिए 1951 में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और रसिया जो कि साथ में मिलकर आए और उनके सहयोग से हमने पहली इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ गोल्स रखे, जिसमें पहला था हाई रेट ऑफ ग्रोथ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रेसिडेंट्स। जितने भी देश के रहवासी में रहने वाले लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड हो वो ऐसा हो कि एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करें, मतलब उनके पास खाना हो, रहने के लिए घर हो, पहनने के लिए कपड़े हो, बेसिक सी चीज, रोटी कपड़ा और मकान उनके पास होना चाहिए। सेकेंड था इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। जो हमारी इकोनॉमी थी उसका खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास कैसे होगा? जब हम कुछ अर्न कर रहे होते तो हमारा खुद पर विश्वास जमने लगता है, खुद पर हमारा विश्वास बनने लगता है और हम अपने विश्वास से ही आगे बढ़ते हैं। तो हमारी इकोनॉमी को कैसा होना था? सेल्फ रिलायंस। हमारी इकोनॉमी एक ऐसी स्टेज पे होनी चाहिए थी जहाँ पे लोगों को जो बेसिक नीड्स है वो उनको मिलती रहे, उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहे और हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप हो जाए कि हमको किसी से पैसे ना मांगने पड़े। इकोनॉमिक रिलायंस का मतलब होता है कि हम अपने पैसे पर भरोसा रख सकें कि हमारा पैसा मजबूत है, हमारे पास जितना पैसा है वो हमारे काम का है और भविष्य में हमारे काम आएगा। फिर था सोशल जस्टिस एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज। जो असमानताएं होती हैं समाज में, जो सामाजिक असमानताएं होती हैं, गरीबी अमीरी की, ठीक है, निम्न स्तर उच्च स्तर, इनको कम करने के लिए भी हमको इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। मॉडर्नाइजेशन में मतलब जिस जिस चीज़ की हमको वर्तमान समय में आवश्यकता है, जिन जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, वो चीज़ें हमारे देश के रहवासियों को मिलती रहे। इसके बाद आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता। अगर समृद्धता होगी तो ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी।